शादी में, बारात में रिश्तेदारों को, संबंधियों को गाली दी जाती हैं, हाँ या ना? है तो गाली, पर काम करती है शरबत का, अमृत का। यूं लगती है गाली नहीं है, अमृत आ रहा है, नेक और देव, नेक और देव। कहने को क्या है? गाली, है ना? तो ऐसे ही शब्द में, शब्द का महत्व तो अपना है ही, लेकिन उसमें भाव का महत्व और ज्यादा है। कैसे? कि यहाँ पे जो नारायण शब्द दिया ना, वो इस संकल्प के साथ दिया कि हे नारायण, इस शब्द का सहारा लेकर के संतों का संकल्प था कि हमने इसका नमक और अन्न खाया है, इसका कल्याण कर देना। और मोर बचन चाहे पर जाए फीका, और संत बचन पत्थर की लीका। भाई इतना बुरा कर्म करने के बाद में अगर कोई व्यक्ति अपने बेटे का नाम नारायण रखने से कल्याण हो जाए, तो फिर तो सभी लोग नारायण नाम रख लेंगे, है ना? है? हाँ ठीक है। और इधर कल, हाँ ठीक है, मुझे सब दिखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मेरी नज़रों से छुप करके बैठने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरे मुख देखे बिना उन्हें कथा अच्छी नहीं लगती। दोनों तरह के लोग हैं, हाँ? तो जिन्हें मेरे मुख देखे बिना कथा अच्छी नहीं लगती, मैं उनके और अपने बीच के जितने पर्दे हैं ना, उन सबको हटा देना चाहता हूँ, चाहे वो कूलर हो, चाहे कूलर हो बाप हो, है ना? ठीक है। अब और लंच में सेटिंग कर लेना, अभी इतना ही काफ़ी है, इधर बैठ जाएंगे, है ना? और मेरी एक प्रार्थना और रहती है, कथा में जब मेरी कथा शुरू हो जाए तो कृपया मोबाइल का प्रयोग न करें। मोबाइल का प्रयोग लंच में करें या कथा की आरती के बाद करें। मेरे को जितना समय आप दें, ईमानदारी के साथ में दें। ऐसा नहीं कि बैठें यहाँ, तन यहाँ और मन, बोलो भाई, वहाँ, तो फिर कथा का अपमान है ना? आइए लौट करके ईमानदारी के साथ पांडाल में, और पांडाल से मेरे पास तक ईमानदारी से वापस आ जाएं, जहाँ जहाँ गए हों आप मन से। अजामिल जब मर रहा था, यमराज के दूत लेने के लिए आए, क्योंकि कर्म तो ज़्यादा अच्छे किए नहीं थे, लेकिन वो नारायण का नाम पुकारने लगा मरते समय। तो भगवान के भी दूत आकर के यमराज के दूतों से युद्ध करने लगे, और युद्ध में यमराज के दूतों को पीटा और कहा कि तुम्हें पता नहीं है, भगवान का नाम ले रहा है, ये हमारे प्रभु का नाम ले रहा है, और तुम खींच के ले जा रहे हो, ये हमारे प्रभु का दास है। और इस प्रकार से युद्ध हुआ, और यमराज के दूतों ने अजामिल को छोड़ दिया, और भगवान के दूतों ने अजामिल की जिंदगी को बचा लिया। जब अजामिल की जिंदगी बची, तो अजामिल समझ गया कि अब ये जिंदगी भगवान के दासों की दी हुई है। अगर भगवान के दास नहीं आते तो मेरा जीवन नहीं बचता और नरकों की यातना करनी पड़ती। तो अब ये जीवन भगवान के दासों का दिया हुआ है, तो अब इस जीवन को मैं भगवान के लिए जीऊंगा, अब संसार के लिए नहीं जीऊंगा। हैं? अच्छा भैया, औरैया क्षेत्र के हो, फफूंद क्षेत्र के हो, मुझे बताओ आपको जीवन कौन को दयो भयो है? काऊ व्यापारी को दयो भयो है?
भगवान को, है ना। अब जीवन तो दया भयो भगवान को, लेकिन हम अन्याय करके अपने जीवन को किसको दे रहे हैं? कोई काम को दे रहा है, कोई दाम को दे रहा है, कोई नाम को दे रहा है, कोई चाम को दे रहा है, हैं? माताएं सुबह से लेकर के शाम तक अपने चाम में लगी रहती हैं। पहले ब्यूटी पार्लर जाएंगी, फिर वह संभालेंगी, फिर साड़ी गिनेंगी, फिर पैसा जोड़ेंगी, फिर सोनो चांदी बनवाएंगी, फिर वह पहनेंगी, है ना। पूरा जीवन इस चाम को सजाने में, जबकि ये जीवन दिया हुआ किसका है? राम का। और लगा किस में दिया? संसार में है, नाम में, चाम में, हराम में, काम में, दाम में। तो राम को छोड़ करके किसी में भी जीवन लगाया तो रोना पड़ेगा। और राम का दिया हुआ है ये समझ करके जीवन को राम में लगाया तो खुद भी तर जाएंगे और उनके संपर्क में आने वाले भी तर जाएंगे, हैं? हो ही तरन तारन नरते, हो ही तरन तारन नरते, वारक नाम जपत जग जेऊ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पता है ये जो अजामिल था, इसने तो जाने अनजाने में भगवान का नाम लिया, फिर भी तर गया। और जो जान करके समझ करके गुरु से मंत्र के रूप में ले करके यदि भगवान का नाम जपेंगे, उनका क्या होगा? तो सुखदेव जी ने जब ये कहा तो परीक्षित ने कहा, उसकी तो महिमा को मैं भी नहीं समझ सकता, आप ही बता सकते हो। बड़ी प्यारी पंक्ति है, अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम यत। अज्ञानात माने अज्ञान से, अथवा ज्ञानात अथवा ज्ञान से, उत्तम श्लोक नाम यत, जिसकी कीर्ति उत्तम है, पवित्र है, उसका नाम ज्ञान से लें अथवा अज्ञान से लें। संकीर्तितम अघम पुंसः, उसके कीर्तन करने से, गायन करने से, कीर कथने धातु है, कहना, कथना, गाना, जिस भी प्रकार से संकीर्तितम अघम पुंसः दहेत एधो यथा नलः। जैसे अनल माने अग्नि, कितना भी घास का बड़ा ढेर हो और उसमें पड़ जाए, एक आध 2 घंटा बाद में का मिलेगा मां? है घास नहीं मिलेगी, राख ही राख मिलेगी। तो जो कोई व्यक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, केवल ये कथा श्रवण करके विश्वास कर ले और भगवान का कीर्तन करे, भगवान का कथा का कीर्तन करे या श्रवण करे या नाम का जप करे और उसका आश्रय ले ले, तो कितना भी ढेर हो, जैसे चिनगी आग की और परी पुराने घास। पुरानी कहने से मतलब है सूखी हुई, ताजा घास होए ना तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। पुराने शब्द लगाने से सूखी हुई घास में यदि न को चिंगारी लग गई तो फिर बचने वाला एक भी तिनका नहीं बचेगा। ऐसे ही भगवान का नाम संतों के द्वारा दिया हुआ अगर हमारे जीवन में प्रवेश कर गया तो संकीर्तितम अघम पुंसो दहे देधो यथा नलः। अब इसमें एक और प्यारी बात है, वो ये है कि ये जो अजामिल है, इसके लिए कहा कि म्रियमाणो हरेर नामो गृणन पुत्रोपचारितम। ये उपचारितम का अर्थ होता है फॉर्मलिटी, औपचारिकता।
तो जिसने एक संत के कहने पर केवल नाम रख लिया, औपचारिकता ही तो है, कोई श्रद्धा से थोड़ी रखा था, कोई भाव से थोड़ी रखा था। अब बेटे का नाम तो रखना ही था, चलो बाबा ने कह दिया तो वैसे रख लिया। ये औपचारिकता है, फॉर्मलिटी है ना, ओरिजिनलिटी नहीं है। क्या है? फॉर्मलिटी। तो यहां सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अरे परीक्षित, मिरियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम, पुत्र के बहाने से औपचारिकता पूर्वक मिरियमाणो यानी मरणासन्न इस अजामिल ने भगवान का नाम पुकारा। अजामिलो अपि अगाध धाम, अजामिल इस इतने औपचारिकता पूर्वक लिए हुए नाम से भी भगवान के धाम को पहुंच जाता है। अगाध धाम अजामिल अपि, तो फिर किम पुनः श्रद्धया गृणन, अगर वो नाम श्रद्धा से और भाव से और प्रेम से और गुरु के आश्रित होकर के ले लिया जाए तो आहा हा, फिर तो कहना ही क्या है, हैं?